आज के बाद अगर तुम उससे मिली ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ के रख दूंगी। ये तो आप कभी नहीं करेंगी, क्योंकि वो जो आपकी फ्रेंड का बेटा है वो किसी अपाहिज लड़की से शादी थोड़ी करेगा। बकवास बंद करो अपनी। शादी होने वाली है तुम्हारी और मैं कोई भी तुम्हारी ऐसी वैसी हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया ना, तुम्हारे भाइयों को, तो वो हाल तुम्हारा करेंगे कि तुम याद रखोगी। मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। आप उन्हें बताना चाहती हैं बता दें, बल्कि मैं खुद ही बता दूंगी उन्हें। किस कदर तुम ठीक लड़की हो। तुम्हें माँ बाप की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है। आज के बाद तुम इस घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी, वरना मैं तुम्हें जिंदा काट दूंगी। मामा मेरा फोन वापस करें। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती ये मोबाइल मेरे पास रहेगा। मामा मेरा फोन वापस करें। मामा मामा मिसकैरेज हुआ है ना तुम्हारा? बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत तकलीफ हुई होगी ना तुम्हें? नुकसान तो हुआ है, तकलीफ भी हुई है। जाहिर है जब वजूद का हिस्सा अलग होता है माँ को तकलीफ तो होती है, लेकिन तुम ये तकलीफ नहीं समझोगे। तुम माँ नहीं बनी ना अभी तक, इसलिए। देखो तुम धमकी देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरीशा बीबी आपको पानी दूं? क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं। कुछ हुआ है क्या? हमारी कोई औलाद नहीं है। मुझे अपना आप अधूरा सा महसूस होता है। एहसास होता है कि मैं मुकम्मल नहीं हूं। क्या ये किसी परेशानी से कम? औलाद देना ना देना ये तो अल्लाह की मर्जी है। आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? बोला। हो सकता है आपने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो, किसी की दिल आजारी की हो, जिसकी वजह से आज आप औलाद की नेमत से महरूम हैं। मेरी माने तो आप अल्लाह से माफ़ी मांग लें, वो बड़ा रहीम है, देखिएगा वो आपको ज़रूर माफ़ कर देगा। तुम्हें यह सब कहने की तनख्वाह मिलती है? जी वो जाओ और अपने काम से काम रखा करो। जाओ यहां से। जी जा। वो सही कह रही है। मुझे लगता है बानो बिल्कुल ठीक कह रही है। हम दोनों को अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए सिकंदर। खास तौर पे अनुशे वाले गुनाह की। हमने बहुत गलत किया है सिकंदर। हमने अनुशे के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है। ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ना, ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है सिकंदर। हमने उसके साथ बहुत गलत कर दिया है। मुझे लगता है ये सब उसी का मकाफात है। हमने बहुत गलत कर दिया सिकंदर। अरीशा calm down. Calm down. Calm down. You're just freaking out. Listen, हमारे साथ कुछ भी बहुत बुरा नहीं हो रहा हो क्या? Just calm down. तुम्हें पता है, अरे यार मैं जितना कामयाब आज जिंदगी में हूँ,
पहले कभी नहीं था। मैं अपना ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूं। मेरी कंपनी के शेयर्स आज आसमानों पे हैं। हर इन्वेस्टर हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहता है। I mean, इससे अच्छा वक्त तो कभी देखा ही नहीं था ना। तुम ये सब कुछ क्यों सोच रही हो? एंड लिसन, जब औलाद होनी होगी हो जाएगी। तुम प्लीज इसके बारे में सोचना बंद करो। और ये मकाफात, कालमा, मैं इन सब बातों में नहीं मानता। हम अपना आज और कल खुद बनाते हैं। चलिए यार। नहीं, ये ऐसे ही ठीक है। बस आप रेडी रहना, थोड़ी देर में हम चलते हैं। सर साहब, ये टेंडर हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये ना मिला तो पता नहीं कंपनी स्टेबल हो पाएगी या नहीं। सर वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आपने जो रेट्स कोट किए हैं बहुत कम हैं। तो इसी बात का तो हमें फायदा होगा। कोई भी हमारे रेट्स मैच नहीं कर पाएगा और टेंडर को इजीली हम हासिल भी कर लेंगे। डोंट वरी, कम मार्जिन से प्रॉफिट जरूर होगा, ट्रस्ट मी। चलो ठीक है, फिर मैं और सर्वर साहब जा रहे हैं मीटिंग पे। सर्वर साहब नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी। ठीक है, फाइन, चलो। थैंक यू। वो फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लो सर। ठीक है, मैं अपने रूम में से ले लेती हूँ, आप भी देख लीजिएगा क्या उठाना है क्या नहीं। मामा मेरा मोबाइल वापस करें। नहीं दूंगी। आपको क्या लगता है कि अगर मैं इस घर से जाना चाहूंगी तो आप या कोई और रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। रही फोन की बात, आप अपने पास शौक से रखें, मैं कोई दूसरा अरेंज कर लूंगी। देखो, मैं पहले ही बहुत परेशान, मुझे मजीद तंग मत करो। मैं इसीलिए कह रही हूँ मेरा मोबाइल वापस कर दे। मैं यही हूँ आपकी नजरों के सामने। तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम उस लड़के से कोई राब्ता नहीं रखोगी। मैं कोई राब्ता नहीं रखूंगी, मुझे मोबाइल वापस करे। ये लो, और अपना प्रॉमिस याद रखना। थैंक यू। सलाम बेगम साहिबा। वालेकुम सलाम। कैसी है तुम्हारी बीवी? बस वैसे ही बीमार है जी वो। मैं कुछ पैसे भिजवा रही हूँ, अपनी बीवी का इलाज करवा लो। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा। और मैं एक तस्वीर भी दे रही हूँ तुम्हें, उसका एड्रेस तुम ऑफिस से ले लेना, पता करके बताओ कहाँ है ये। और देखो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए इसमें। आप फिक्र मत करें, सिर्फ ये बताएं कि पता करना है या। अभी तुम सिर्फ मालूमात लो, बाकी काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ठीक है बेगम साहिबा, और कोई हुक्म? बस इतना ही काफी है।